जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पॉलिटेक्निक के फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर जो है स्पीड में बोल रहे हैं, इसलिए जो है हम धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे। आज बिहार पॉलिटेक्निक के, अगर आप बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे जिसको हम SBT बिहार भी बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो कि करेंट सोर्स है उसको हम देखने जा रहे हैं। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स, फर्स्ट वन इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकेंड वन इज करेंट सोर्स। करेंट सोर्स को जो है 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आइडियल करेंट सोर्स, दूसरा है प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। उसी तरह से वोल्टेज सोर्स को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा है करंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इतना जो है कल के क्लास में हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने जो है कल के क्लास में आपको वोल्टेज सोर्स के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया था। अर्थात वोल्टेज सोर्स में आपका जो 2 टाइप है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको हम जो है लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम डिस्कस करेंगे करेंट सोर्स के बारे में। करेंट सोर्स में आपका 2 टाइप होता है, पहला होता है आइडियल करेंट सोर्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। अगर आप डिप्लोमा SBT बिहार का सिलेबस को देखिएगा तो आप थोड़ा सा घबरा मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आइडियल और प्रैक्टिकल की बात करें। आपके सिलेबस में करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स लिखा होगा, लेकिन वहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स इस तरह से लिखा होगा, उसी तरह से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिखा होगा। जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर नाम को हम चेंज कर दे रहे हैं हल्का फुल्का, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। डिपेंडेंट का मतलब हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या करेंट सोर्स, और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया आइडियल करेंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट लगा हुआ है उसको समझ लीजिएगा कि यह प्रैक्टिकल है, जिसमें इंडिपेंडेंट लगा हुआ है उसको आप समझ लीजिएगा कि ये जो है आइडियल है। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर 1 क्लासेस पर केवल और केवल बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो है सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इसलिए जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करते हैं सारा जो है आपके बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड रहता है। आप जो है ज़रूर से ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आपको जब कभी भी हम इस तरह का वीडियो को बनाएं तो सबसे पहले आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादातर हमारा वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि हम जो है चैनल पर ज़रूर जो है हम ज्वाइन बटन लगाए हैं, लेकिन ये जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम नंबर 1 क्लासेस से जुड़ जाएं तो आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आपको जो जितना मंथली जो यहाँ पर चार्ज होगा, शायद 119 रुपया होगा, आप उसको पे करके आप हमारा जो है मेंबरशिप को ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं करेंट सोर्स के बारे में। करेंट सोर्स क्या होता है? करेंट सोर्स के बारे में हमने कल बताया था। आज जो है हम 2 टाइप जो होता है, अर्थात आइडियल करेंट सोर्स और प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आइडियल नाम का कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अर्थात आइडियल जो है प्रैक्टिकली में कभी भी संभव नहीं है। इवन दो कोई भी व्यक्ति आइडियल नहीं हो सकता है। जब कोई मनुष्य ही आइडियल नहीं हो सकता है तो जो मनुष्य बनाया है वो कैसे आइडियल हो सकता है? बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। जब कोई व्यक्ति ही आइडियल नहीं हो सकता है तो जो व्यक्ति किसी चीज़ को बनाया है वो क्या आइडियल हो सकता है? नहीं। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकता है। अगर वो आइडियल है तो वो गॉड ही हो सकते हैं, आदमी नहीं हो सकता है। यानी कि आइडियल जो है केवल और केवल थ्योरी में पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली इट इज़ नेवर 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 पॉसिबल। यानी कि प्रैक्टिकल में जो है आइडियल नाम का चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी जो है जब आप आइडियल को पढ़िएगा तभी जो है आप प्रैक्टिकल को समझ सकते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रकाश को हम बिना अंधकार के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, रात को दिन के द्वारा हम बिना दिन के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, बुराई को बिना अच्छाई के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, उसी तरह से आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों जब हम समझते हैं तभी जो है हम दोनों में डिफरेंस को पता करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स को बिना आइडियल करंट सोर्स के बिना हम इसको अच्छी रीति से नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। तो अब हम आते हैं कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है।
नाम में काम छिपा हुआ है। आइडियल, आइडियल का मतलब जो कभी भी कुछ बनवासी नहीं करता हो, कोई गलती नहीं करता, उसको हम आइडियल मानते हैं। यानी कि किसी से कोई चूक नहीं होता होगा, उसको हम आइडियल बोलते हैं जनरली। तो आइडियल करंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए जनरली क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, ये तो जो है सब कोई जानता है। मान लीजिए अगर आप जो है घर में खाना को बना रहे हैं, कोई कोई जो है गांव में क्या करता है कि घर में खाना बनाने के लिए जो है इंडक्शन को लगाता है। सो जब आप इंडक्शन को लगाते हैं तो क्या आपका वोल्टेज वही रहता है? तो आपके मन में जो है आएगा कि नहीं, वोल्टेज तो घट जाता है, थोड़ा सा डिम हो जाता है। अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं हीटर के द्वारा तो क्या आपका वही वोल्टेज रहेगा? नहीं। आप जो है ठंडा के दिन में जो है आप ऑयल हीटर चला रहे हैं तो हीटर जो है काफ़ी जो है ज़्यादा वोल्टेज को लेता है, तो क्या वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? तो स्वाभाविक है जब आप हीटर को लगाइएगा तो वोल्टेज घट जाता है। लेकिन आइडियल का मतलब ऐसा नहीं। आइडियल कहने का मतलब यहाँ पर डिफिनीशन को समझिएगा। एन आइडियल करेंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल डिवाइस विच सप्लाइज कांस्टेंट करेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट करेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस। मतलब कि पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं फिर भी जो है करंट आपको कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा होगा जी? कभी नहीं होगा। आप जब लोड को बढ़ाते हैं तो करंट जो है घट जाता है। लेकिन आइडियल में अगर हम बात करें तो आइडियल कहता है कि जब आप लोड को कितना भी बढ़ा दीजिए करंट जो है कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हम जो है क्लियरली लिख दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोड रेजिस्टेंस। यानी कि जो दूसरा पॉइंट है ये जो है क्लियरली आपको बता रहा है कि आपका जो करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप कितना भी लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा लीजिए। जैसे कि आप जो है सेकंड नंबर का जो डायग्राम है यहाँ पर जो है आई लिखा हुआ है। आई का मतलब करंट होता है। करंट को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वोल्टेज को हम भी लेटर से हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज नहीं होगा, इसलिए हम जो है आपको नॉलेज देना चाहते हैं। ये जो है छोटा सा टर्म है आई, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, और भी को हम वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर जो है आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम इस तरह से बनता है कि ये जो है करंट जो है कांस्टेंट रहेगा, आप वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, अर्थात टाइम इन आवर आप कितना भी बढ़ा लीजिए आपका करंट जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें कि इसको जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा दो टर्मिनल है, क्योंकि हमने लिखा एन आइडियल करंट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस विच सप्लाइज द कांस्टेंट करंट। यहाँ पर दो टर्मिनल है ए और बी, और इसके बीच से जो है करंट जो है पास कर रहा है। इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा, अर्थात अनंत होगा। जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनता है। यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जो है इंडिफिनिट होता है, अनंत होता है, इसलिए ए और पॉइंट जो बी है वो दोनों जो है खुला रहेगा। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिफिनिट ओम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है अनंत होता है। अब देखिए ये जो है आपका आइडियल करंट सोर्स आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल के जगह पर आपको लिखा होगा डिपेंडेंट करंट सोर्स। सो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है? जो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जो डिपेंडेंट नहीं करता उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट हुआ मतलब कि पहले अंग्रेज के हाथ में था, अब अंग्रेज से जो है हम लोग जो है छुटकारा पा लिए, तो हम जो है इंडिपेंड हो गए। यानी कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब किसी के हाथ में गुलाम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स अर्थात आपका जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। यानी जो चीज़ किसी पर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, जो चीज़ किसी पर नहीं डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल डिवाइस हैविंग सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अगर आप आइडियल करंट सोर्स में अगर आप रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अगर आप आइडियल करंट सोर्स में, जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया आइडियल करंट सोर्स, यहाँ पर अगर आपने रेजिस्टेंस को लगा दिया तो जो पूरा मिल के जो आपका जो सर्किट बन रहा है ये बन जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि पूरा मिल के जो बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इतना आपको समझ में आ गया।
सो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स द आउटपुट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। देखिए यहाँ पर डिपेंड्स आया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट होता है, इसमें जो है इंडिपेंडेंट होता है यानी कि डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स द आउटपुट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज ऑफ सोर्स। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट जो है डाउन होगा। आप मान लीजिए है, आप जो है घर में लगा के देखिए ना, घर में आप जो है हीटर चला के देखिए, आयरन लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, एसी चला दीजिए, क्या आपको करंट वही मिलेगा? नहीं, आपको थोड़ा सा डिम सप्लाई मिलेगा, थोड़ा सा जो है बॉल को देखिएगा आप डिम हो जाएगा। घर में मोटर चालू करते हैं, सबमर्सिबल मोटर चलाते हैं तो बॉलवा को देखिएगा तो बॉलवा जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है, वही मोटर को ऑफ कर दीजिए तो आपका जो है तेज हो जाता है बॉल। तो ये सब जो है प्रैक्टिकली चीज़ है, क्योंकि जो है हम जो है ये सारा चीज़ जो है प्रैक्टिकल है। जो चीज़ आप आसपास में देखते हैं, जो चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वही जो है पढ़ाई है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द मोर वोल्टेज द लेसर विल बी द करेंट, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगा वहाँ पर करेंट जो है कम होगा। जहाँ पर आप ज़्यादा लोड दीजिएगा तो करंट कम होगा ना जी, यही तो बात है। देखिए आप जो है इसको डायग्राम के द्वारा समझिएगा। ये जो डॉट 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 लाइन है ये जो है आइडियल करंट सोर्स हो गया, लेकिन ये जो लाइन है जो इस तरह से गया है ये जो है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में देखिए जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट जो है ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब करंट जो है घट रहा है। देखिए इस पॉइंट पर जो है वोल्टेज 0 था, ठीक है, तो करंट जो है मैक्सिमम है। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो थोड़ा सा घटा, फिर हमने बढ़ाया तो थोड़ा सा घटा, फिर हमने बढ़ाया तो थोड़ा सा घटा। इस पॉइंट पर देखिए हम जो है मैक्सिमम बढ़ा दिए तो यहाँ पर जो है इतना आ गया। तो इस डायग्राम के द्वारा जो है आप इजीली समझ सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। यानी कि लोड, और आप अगर लोड को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज घटिए जाता है, ठीक है, ये जो है आप सबको जानते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, अब आपको जो है कोई डाउट नहीं होगा। सो यूनिट नंबर 1 जो है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, अर्थात ये नंबर 1 क्लासेस पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूनिट जो है इस तरह से सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया है। अगले दिन से जो है नए वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी छोटा यूनिट है और काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादा आपको जो है दिक्कत परेशानी नहीं करेगा। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे प्रिय छात्रों। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।